हेलो गाइस, दिस इज़ आवर क्वेश्चन और ये क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है। लेकिन मैं आज आप लोग को ऐसे ट्रिक से बताने जा रहा हूँ जिससे कोई भी क्वेश्चन किरचॉफ का बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें हम लोग को सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है, हमें यहाँ पे समेशन ऑफ पोटेंशियल को हम लोग को ज़ीरो करना रहता है। हाँ, अगर और इसकी तो बेसिक रूल है, अगर आपकी एज्यूम की हुई डायरेक्शन और एज्यूम डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन इज सेम, then we will take negative sign and if the direction is opposite then we take पॉजिटिव साइन। तो इसमें ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत ही इजी से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, यहाँ से हमने दो बैटरी है, ये एक क्लोज लूप है ए डी एफ ई और ए, और ये दूसरा लूप है बी ई एफ सी और ए। यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 3 ओम का, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम का रजिस्टर और ये 1 ओम का। हमें क्या बताना है, फाइंड द करंट अलोंग 1 ओम रजिस्टर। हमें इसके अलोंग करंट बतानी है, इस रजिस्टर के अलोंग हमें करंट बतानी है। हाँ, तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों बैटरी से एक करंट निकालना होगा। मैंने यहाँ से निकाल दी I1 करंट, यहाँ से I1 करंट निकली है जो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जाएगी, और यहाँ से 9 वोल्ट के अलोंग हमने I2 करंट निकाल दी जो 3 ओम के अलोंग यहाँ से निकलेगी, और यहाँ I1 और I2 जो करंट है वो यहाँ 1 ओम के रजिस्टर के अलोंग ऐड हो जाएगी, I1 प्लस I2 करंट हो जाएगी। यहाँ से ये I1 प्लस I2, यहाँ दोनों करंट जो निकल रही है दो बैटरी से वो यहाँ आके ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे जब E पे पहुँचेगी, जो करंट जिस बैटरी से निकला है वो उस पे चला जाएगा। जैसे 6 वोल्ट करंट से I1 निकला था तो यहाँ I1 पहुँच जाएगा, और 9 वोल्ट बैटरी से I2 करंट निकला था यहाँ तो I2 चला जाएगा। और हमें कुछ नहीं, हमें बस ये ध्यान रखना है, अगर हमको डेल्टा V को पॉजिटिव 0 बनाना है समेशन करके, और अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट और एज्यूम डायरेक्शन सेम होती है तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी, और अगर डायरेक्शन रिवर्स होती है, अपोजिट होती है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी। जैसे मैंने इसमें एज्यूम मैंने कर ली डायरेक्शन इस तरह से, मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, और मैंने इसमें इस वाले लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। ठीक है, तो मैं इसमें लगाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप A D F E A। तो यहाँ से जैसे 6 वोल्ट डेल्टा V को समेशन V को 0 करना होता है, 6 यहाँ से निकला करंट I1 की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और हमारी एज्यूम की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन नेगेटिव साइन -3I1, और यहाँ करंट ऐड हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, एज्यूम की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन 1 इंटू, यहाँ करंट दो ठो जुड़ रहा है तो जैसे इस तरह से करेंगे, और यहाँ से I1 करंट वापस हो रहा है, यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। अब इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 3I1, यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -I1 - I2 = 0। फिर यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3I1 - I1 - 4I1 - I2 = 0। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। अब हम दूसरे लूप में चलते हैं, अप्लाइंग
KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप CFEBC, इसमें हम लगाते हैं यहाँ से 9 वोल्ट, यहाँ से करंट निकला I2 करंट की डायरेक्शन और हमारी एज्यूम की डायरेक्शन, इसमें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, दोनों की सेम है तो यहाँ पे हम लोग फिर नेगेटिव लेंगे -3I2। फिर यहाँ पे ऐड हो रही करंट, सेम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एज्यूम की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव लेंगे -1 × I1 + I2। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और एज्यूम की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी नेगेटिव लेंगे = 0। यहाँ हो जाएगा 9 - 3I2 - I1 - I2 - 2I2 = 0। ठीक है, 9 - 3I2 - I2 - 4I2, तो कहीं 3 4 5 -5I2, और ये हो गया I1 = 0। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 8th 9th क्लास में, उसको सॉल्व करना है बस। यहाँ से हमें एक कोई I1 या I2 को एलिमिनेट करना है। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 6 - 4I1 - I2 = 0 और 9 - 5I2 - I1 = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब हमें एलिमिनेटिव मेथड इसमें लगा देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे I2 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को बाई इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 8 से। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 2 12 हो जाएगा, -4I1 × 8I1 हो जाएगा, -8I2 हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा, सॉरी 2I2 = 0। और मैं जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड इक्वेशन को, 9 8 = 72, 5 8 = 40 = 0 और I1 × 8I1। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम दोनों इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे अलजेब्रा में साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ I1 एलिमिनेट हो गया, 72 - 12 ये हो जाता है 60 आएगा, माइनस का 60, 40 -2 + 38I2 = 0। 60 को उधर ले जाएंगे, 38I2 = 60, I2 = 60/38, 2 19 जा और 2 30 जा, 19/30, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 19/30 मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते का वो आएगा 19, मैं रुके सॉल्व कर देता हूँ। 19/30 कुछ ये 1.6 एम्पियर के लगभग आएगा, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 1.6 एम्पियर के लगभग आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है इसको। अब ये वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। जब मैं ये वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, 6 - 4I1 - I2 = 0। अब मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो 6 - 1.6 जो कि होता है
3.4 नो 4.4 होगा, हाँ 4.4 होगा। 4I1, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी 4.4/4 जिस इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर। अब ये पूछा था हमसे करंट अलॉन्ग 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर में हमारा करंट जो है वो I1 प्लस I2 है, तो करंट अलॉन्ग, सॉरी उड़ रहा होगा, करंट अलॉन्ग 1 ओम रजिस्टर जो होगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 की वैल्यू 1.6 एम्पियर प्लस 1.1 एम्पियर जो कि हो जाएगा 2.7 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मैंने क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो जो भी इसमें डाउट होगा वो मैं कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।